वाह छोटे सरकार वाह। आज शांतिनगर जनता के सामने तुमने अपने भाई का नाम रोशन किया जी। ये तुम्हारा धर्म नहीं है। और शायद तुम्हें यह नहीं मालूम है कि बलात्कार कैसे किया जाता है। अगर किसी के साथ बलात्कार करना ही या उसकी इज्जत को लूटना है तो उसे पकड़ो, सीधे रेप कर दो जी। काश उसे छोड़ दिया तो लड़की जाकर के गांव भरे में चिल्लाएगी और आपका नाम बदनाम करेगी। इसलिए अगर तुम्हारा दिल किसी लड़की पे आ ही जाता है तो हमसे बोला करो। जी हाँ जी जी। हम पुलिस वाले हैं, किसी न किसी बहाने से लड़की को ला करके तुम्हारे कब्र तक पहुंचा सकता हूं। बात किसी को मालूम भी नहीं होगा। जी हाँ, फिलहाल अभी तो किसी लड़की की जरूरत नहीं है, जब होगी तब हम आपको बता देंगे। ठीक है। क्या बताऊं? नौसत्ते नहीं ठीक हो कह रहे हो तुम। फिर क्या है? नमस्ते कहा जाता है कि नौसत्ते कहा जाता है? साहिबान भाई हम पढ़ी लिखी नहीं। हाथ चलो गेट पे लगो। ठीक है। क्या बताऊं, इस समय मेरे स्वामी ड्यूटी पे चले गए हैं और मेरा देवर राजेश वो भी स्कूल चला गया है। हाँ दर्शक बंधु, इधर स्क्रीन पर गौर फरमाइएगा। देखिए, इंस्पेक्टर अजय की पत्नी अनीता सिंह अपने घर में बैठी रहती हैं, तभी इंस्पेक्टर अजय सिंह पहुंचते हैं और देखिए क्या बातें होंगी, गौर फरमाइएगा। ठीक है, मैं अपने स्वामी की इंतजार करती हूँ। अनीता सिंह, ये बताइए मेरे जाने के बाद ये कारोबार हो रहा है क्यों? कम से कम कुर्सियां भी यहाँ से गायब हो गई। बहुत अच्छा नौकर रखे हो ना। ये अभी तक कहाँ थे? बढ़ाई बनने के लिए कहेगा। हाँ ये बताओ, आज सब कुशल मंगल है? जी हाँ स्वामी। और बड़े भाई राजेश की पढ़ाई कैसे चल रही है? स्वामी राजेश की पढ़ाई तो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन अभी तक वो कार्य से घर नहीं आया। स्वामी छुट्टी हो गई है, हो सकता है वो आता हो। चलो इंतजार करो। चलो ठीक है। और झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। चरणों में
जुग जुग भाई तुम जियो सदा रहो। आज मैं क्या देख रही हूँ, मेरा देवर राजेश इतना सर धस के कहाँ के लिए जा रहा है, मुझे पूछना चाहिए। राजेश जी भाभी जी। ये बताओ, क्या मैं जो पूछूंगी वो सच सच बताएगा? भाभी तो भाभी नहीं बल्कि मेरी माँ है, और माँ अपने बेटे से सवाल करे उसका बेटा उसे उत्तर न दे तो बेकार है। राजेश मुझे तुझसे ही उम्मीद है। बोलो भाभी माँ क्या बात है? और खुशी की है क्या बात, खुशी की है क्या बात, और खुशी की है क्या बात, देवर हजारी, खुशी की है क्या बात। खुशी की है क्या बात, देवर हजारी, खुशी की है क्या बात, देवर हजारी। कहाँ जाने की तुम, कहाँ जाने की तुम, कहाँ जाने की तुम, किए हो तैयारी। यानी मेरी भाभी माँ ये खुशी की बात जानना चाहती है कि आखिर खुशी है इतना क्यों है और कहाँ की तैयारी की है? हाँ राजेश, मैं जानना चाहती हूँ तुम जा भाभी कहाँ माँ, रही हो? तुम माँ है मेरी, तुझे सब कुछ सच सच बताऊंगा। और मेरी भाभी माँ यार जो है हमारी, मेरी भाभी माँ यार जो है हमारी। मेरी भाभी माँ यार जो है हमारी, मेरी भाभी माँ यार जो है हमारी। भाभी माँ किया बॉम्बे जाने, किया बॉम्बे जाने कि हमने तैयारी, किया बॉम्बे राजेश ये बताओ, हम दोनों के प्यार में कोई कमी रह गई है अरे क्या? नहीं भाभी नहीं, बॉम्बे जाकर वहाँ करेगा क्या? अभी मैं जो मेरे दिल में अरमान है अपने भैया भाभी के बारे में, वकालत पढ़ूंगा शहर में जाकर, वकालत
राजेश, भाभी माँ तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है, फिर मैं तुम्हारी इच्छा को कैसे मार सकती हूँ। राजेश, मुझे ये उम्मीद है कि तू जब बॉम्बे से आएगा तो वकालत की डिग्री लेकर आएगा। भाभी माँ, अगर तुम मेरी इच्छा को पूर्ण करना चाहती हो तो मैं भी तुमसे वादा करता हूँ भाभी माँ, जब मैं शहर से वापस आऊंगा तो वकालत की डिग्री लेकर ही आऊंगा। राजेश, जिस वक्त वकालत की डिग्री लेकर आएगा मेरे पास, तो जानता है राजेश मैं क्या करूंगी? क्या करेगी मेरी भाभी माँ? तेरे गले में सोने की चैन पहनाऊंगी। क्या? अरे वाह! राजेश, तुमने अपने भाभी माँ के दिल की बात सुना। क्यों वकालत पढ़ना चाहो, वकालत मेहनत करके पढ़ना ताकि वकालत में पास हो, वकालत की डिग्री तुम्हें मिले। जब वकालत की डिग्री तुम्हें भाभी माँ देखेगी तो तुम्हारे क्या गले में सोने की चैन। और तुम्हारा ये भाई क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? राजेश वकालत की डिग्री तुम्हारे हाथ में देखूंगा तो अपने डिपार्टमेंट में पार्टियां करूंगा और अपने शांति नगर गांव में मिठाइयां बंटवाऊंगा। और तुम्हारे लिए? मेरे लिए क्या भैया? अरे तुम्हारे लिए एक तोहफा लाऊंगा। वो तोहफा सोने के 2 कंगन तुम्हारे हाथों में। क्या भैया? आप बेफिक्र रहिए भैया, मैं शहर बॉम्बे से जब वापस आऊंगा तो वकालत की डिग्री लेकर ही आऊंगा। लेकिन राजेश, क्या बात है भैया? जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ मेरे बाप ने यही कहा किया, भगवान मेरे दोनों बेटों को जिला देना, मैं इतना पढ़ाऊंगा कि दोनों का एक अच्छा इंसान बनाऊंगा। लेकिन मेरे माता पिता दोनों का स्वर्गवास गया। उसी वक्त मेरा गौना आया था, तुम्हारी भाभी ये माँ का दर्जा दिया, माँ बनकर तुम्हें पालना पोसना शुरू किया और हम लोग तुम्हारे पालन पोषण में लगे रहे थे। आज हम दोनों के दिल के तमन्ना राजेश, भैया मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जब मेरा जन्म हुआ मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया। मैंने माँ और पिता का चेहरा तक नहीं देखा। माता पिता का प्यार भैया और भाभी से मिला मुझे। अगर आप नहीं होते तो शायद कब का मैं खत्म हो गया होता। तुमने मुझे पालने में कोई कसर बाकी नहीं रखा। अनीता सिंह, अरे यहाँ तक मेरे लिए मेरी भाभी माँ अपना कोख चूना कर लिया। मुझे सुख देने के लिए बेटा समझ के मुझे पाला, पोसा चढ़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल किया। अनीता सिंह, देखो समय ज्यादा हो रहा है और इसके रोने का समय नहीं है बल्कि हंसने का समय है। मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी गलती को माफी मांगता हूँ। मैं आज के तारीख से अपने माँ बाप का कभी नहीं नाम लूंगा। भैया इसे समझाओ। भाभी माँ, राजेश, इस खुशी के मौके पर तुम्हारे आंखों में आंसू। राजेश, अगर तू रोता है तो तुझे मालूम नहीं कि मेरा दिल बहुत टूट जाता है। राजेश, नहीं भाभी माँ, राजेश एक बात ध्यान मैं भगवान से हमेशा दुआ करूंगा कि अगली बार जब जन्म मेरा हो तो भाभी माँ के कोख से हो।
ताकि लोग, ये संसार के लोग मेरी भाभी माँ को बांझल न बताए। कितना दुनिया ताना मारा भाभी, आपने ताना संसार के तुमने मुझे पाला पोसा, बेटे का प्यार दिया। राजेश, तू मेरी एक बात ध्यान देकर सुन। कभी जब मेरे पास आना तो अपने आंखों में आंसू मत लाना, कभी नहीं लाऊंगा भाभी माँ, वरना तेरी भाभी माँ जीते जी मर जाएगी। नहीं भाभी माँ, नहीं भाभी माँ। राजेश, मैं कभी अपने आंखों से आंसू लेकर तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। राजेश, एक बार हंस के मेरे सीने से लगा। राजेश, भाभी माँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन भगवान से मैं हमेशा दुआ करूंगा कि अगर मेरा जन्म हो अगली बार तो भाभी माँ के कोख से हो। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। भाभी माँ, भैया की ख्वाहिश है कि जब तू वकालत डिग्री लेकर आएगा तो अपने दोस्तों के साथ मैं पार्टी करूंगा और तेरे लिए सोने के 2 कंगन लेकर आऊंगा। मेरी भाभी माँ यही इरादा बनाकर बैठी है कि जब मेरा देवर वकालत की डिग्री लेकर आएगा तो अपने देवर के गले में सोने की चेन पहनाऊंगी। बहन, इसी वाली भाभी माँ, मुझे बहती हुई नदी का सहारा नहीं, मुझे बहती हुई नदी का सहारा नहीं, मुझे माँ का प्यार तुम्ही ने दिया, उसी का सहारा मुझे मिला। ना चाहे हीरे मोती, ना चाहे चांदी सोना, ना चाहे हीरे मोती, ना चाहे चांदी सोना, कभी मुझसे खफा ना होना, कभी मुझसे जुदा ना होना।
ये मेरा छोटा भाई है, इसके मनोकामना पूर्ण कर देना मालिक।